नेक्स्ट है हमारे से जेलसीमियम। सो जेलसीमियम का कॉमन नेम येलो जैस्मिन एंड बिलोंग्स टू अ फैमिली लोगिनेशी। और इसकी जो मियाज़्म है वो है सोरा, ठीक है, सोरा इसका मियाज़्म है। और इसके प्रूवर हैं W.E. पेनिस। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो फॉर चिल्ड्रन यंग पीपल स्पेशली वुमेन्स ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, क्रोकस और इग्निशिया भी है इसकी मेडिसिन। तो ये बच्चों के लिए यंग पीपल जवान इंसानों के लिए और स्पेशली वुमेन्स के लिए है। नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट मतलब होता है एक्साइटेड या फिर फियर टेम्परामेंट, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा होगा, ठीक है, उस तरीके का टेम्परामेंट होगा, उस तरीके का नेचर होगा। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओनेनिस्ट ऑफ द बोथ सेक्सेस। मतलब ओनेनिस्ट मतलब होता है मैस्टरबेशन या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, माइनर सा चेंजेस इसको अफेक्ट कर सकता है, थोड़ी सी भी चेंजेस इसको पर्सन को अफेक्ट करेगी। और नर्वस अफेक्शन, काफ़ी ज़्यादा बेचैन होगा इसको। ऑनेनिस्ट मीन्स होता है सेक्सुअल डिज़ायर्स इसको काफ़ी ज़्यादा होंगे बोथ सेक्सेस के, ठीक है। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइड, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़ एंड सडन इमोशंस। बैड इफेक्ट मतलब कि इसको डर, काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा एक्साइटिंग न्यूज़ से। सडन इमोशन यानी कि कुछ ऐसा न्यूज़ जिससे सडनली इसका इमोशन चेंज हो जाए, सडन इसको बहुत ज़्यादा ग्रीफ जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जा रहा है, ठीक है। इग्निशिया फॉर प्लीजेंट सरप्राइज कॉफिया। तो इसमें क्या कह रहा है, बैड इफेक्ट्स, एक्साइटिंग न्यूज़, फियर, फ्राइड से बैड इफेक्ट्स हैं, इनको मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फियर ऑफ डेथ, आर्सेनिक में भी डेथ का फियर होता है, लेकिन इसमें अटर लैक ऑफ करेज नहीं होता, मतलब इसको डर से, मतलब मरने से डर लगता है। ये जेलसीमियम के पर्सन कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे अटर्ड लैक ऑफ करेज, उनके पास करेज नहीं है, उनके पास उतनी वो आत्मविश्वास, मतलब उतनी वो शक्ति नहीं है कि वो अपने खुद से सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या खुद से अपनी जान दे दे, उनको खुद मौत से डर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कावर्ड होते हैं ये। The anticipations of an unusual, orderly preparing church, theater or meet and engagement bring on diarrhea, stage fright, nervous threat और appearing in अर्जेंटम नाइट्रिकम का भी सेम सिम्टम देखने को मिलता है कि जेलसीमियम के पेशेंट को भी अगर किसी भीड़ में जाने का हो, ठीक है, किसी चर्च में, ओपेराज में जाने का हो या फिर इंगेजमेंट में किसी से मिलने जाना हो तो उसको डायरिया कॉज हो जाती है, ठीक है। स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर से डायरिया कॉज हो जाता है। नर्वस होता है पब्लिक प्लेस पे जाने पे। दे वांट टू बी अलोन, ठीक है, desire to be quiet, to be let alone, does not wish to speak or have anyone near her even if the person is silent। तो इनको शांत रहना पसंद है, इनको नहीं पसंद है कि कोई इनके आसपास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ये भी इनको नहीं पसंद, इनको अलग अकेले रहना, इनको शांत रहना पसंद है। और अगर इसके पास कोई है, वो नहीं बोल रहा है तो भी इनको दिक्कत है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, मतलब उसके पास अगर कोई शांति से बैठा है ना तो भी उसको नहीं अच्छा लगता, उसको अकेले ही रहना है, भले वो इंसान बोले ना बोले, उससे दूर रहना है। चिल्ड्रंस फियर ऑफ फॉलिंग, ग्रास्प द क्रिप्स और सीज द नर्स, बच्चों को गिरने का डर रहता है, ठीक है, वो जोर से कस के, क्रिप्स बोले तो उनका जो बिस्तर होता है ना, छोटे बच्चों का जो एक बेड होता है, छोटे बच्चों का जो अलग से बिस्तर होता है जिस पर बच्चों को सुताया जाता है, उसको वो कस के पकड़ लेते हैं, ठीक है। सीज द नर्स, नर्स को वो कस के पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करें, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, गर्मी से, सूरज से इनको डिप्रेशन यानी काफ़ी ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन हो जाता है, हेडेक सी बनी रहती है, ठीक है, गर्मी से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वीकनेस एंड ट्रम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड, लेग्स ऑफ इंटायर बॉडीज़, पूरी की पूरी बॉडी, हेड, टंग, मतलब वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और ट्रिम्बलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारे जेलसीमियम का, काँपने लगता है, मतलब कि लड़खड़ाने से लगता है, वो ना तो सही से चल पाता है ना तो सही से बोल पाता है, ठीक है, उसके हाथ काँपने लगते हैं, उसका पैर काँपने लगता है, ट्रम्बलिंग काँपने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है।
हेड की बात करें तो वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिट विथ डिप्लोपिया, डिम विजन, लॉस ऑफ साइट, सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। अब इस जैल्सीमियम के पेशेंट को चक्कर आता है, ठीक है, कहाँ से कैसे मतलब स्प्रेड करता है, ऑक्सीपिट, स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑक्सीपिट, अपने जो बैक ऑफ द हेड है वहाँ पे से स्प्रेड करता है। सेलिशिया का भी सेम सिम्टम है विद डिप्लोपिया, डिप्लोपिया यानी डबल विजन, ठीक है, हर चीज़ दो दो दिखेगी, एक इंसान दो दो दिखेगा, ठीक है, डिप्लोपिया, डिम विजन, एकदम धुंधला धुंधला सब दिखेगा, सब कुछ क्लियर कुछ नहीं दिखेगा, और इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव, यानी अगर पर्सन चलने की कोशिश कर रहा है तो जैसे कोई नशे में इंसान हो, ओवर ड्रिंक्ड पर्सन, वो चलता है तो उसको कुछ क्लियर नहीं दिखता, सब चीज़ डबल दिखेगा या फिर डिम्ड दिखेगा। तो जो जैसा मतलब जो सिम्टम हमारे एक ड्रिंक्ड पर्सन में देखने को मिले, ड्रंक्ड पर्सन में मिलेगा ना, जो पिया हुआ है, जो नशे में है, ठीक वैसे ही इसको भी, ये भी चलने में लड़खड़ाएगा, इसको क्लियरली दिखेगा नहीं, ना क्लियरली बोल पाएगा, ठीक है। हेडेक प्रिसीड्स बाय ब्लाइंडनेस एंड एमलरेट बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यानी इसका जो हेडेक है, मतलब पहले इसको ब्लाइंडनेस हुआ होगा, उसके बाद इसको हेडेक होगा, आराम मिल रहा है इसको प्रोफ्यूज यूरिनेशन से, ठीक है। हेडेक की बात करें इसमें फिर से कि बिगनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, पेन एक्सटेंड ओवर द हेड, हेड बोले तो ऑक्सीपिट रीजन तक, तो हमारे सर्वाइकल, हमारे जो गर्दन है, बैक ऑफ द नेक है, हमारा पीछे का जो गर्दन का पोर्शन है, वहाँ से हमारे ऑक्सीपिट पीछे सर में दर्द होगा, ठीक है, कॉजिंग द ब्रस्टिंग सेंसेशन इन, और पीछे से हमारे सर्वाइकल से, हमारे पीछे नेक के रीजन से लेके पीछे के सर से होते हुए जब हमारे फोरहेड आगे माथे पर आएगा तो आँख और माथा ऐसा लगेगा कि फट जाने वाला है, तो एकदम ऐसा सेंसेशन होगा कि ब्रस्टिंग मतलब फट जाएगा सेंसेशन टाइप का। सैंगुनेरिया और सेलिशिया बिगिंस इन द सेम वे बट इन सेमीलेटरल, सेमीलेटरल मतलब आधे आधे, मतलब हाफ, जस्ट शुरुआत तो ऐसे सर्वाइकल रीजन से होगी, ऑक्सीपिट रीजन से होगी, लेकिन सेमीलेटरल मतलब हाफ में पोर्शन में इसका सेंसेशन होगा। एंड एग्रावेट बाय मेंटल एक्सर्शंस फ्रॉम स्मोकिंग, हेड हीट ऑफ सन, लाइंग विथ हेड लो, सर झुका के बैठा है वो इंसान, उसको गर्मी से दिक्कत हो रही है, हीट से दिक्कत हो रही है, मेंटल एक्सर्शंस। अब जनरली हेडेक, एक जनरल हेडेक, मेंटल हेडेक है तो उसका एक कॉमन सिम्टम मेंटल एक्सर्शन है, आप दिमाग ज़्यादा लगाओ, दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो सर दर्द तो होना ही है, स्मोकिंग से भी इसमें हेडेक है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव द आई, आंखों के ऊपर सर के चारों तरफ ऐसा लगता है बैंड बंधा हुआ है, मतलब जैसे टाइट कपड़ा बंधा हुआ है या कुछ बंधा हुआ है, ऐसा लगता है कि आपका सर पूरा बंधा हुआ है, इतना दर्द होता है। स्काल्प शो टू टच, आपका जो स्काल्प होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा टू टच, ठीक है। आइज़ की बात करें, ग्रेट हैवीनेस ऑफ आई लिड कैन नॉट कीप देम ओपन, कॉस्टिकम, ग्रेफाइट और सीपिया में भी ये सिम्टम्स हैं, मतलब आई लिड, हमारे आँखों के ऊपर का जो आई लिड है ना, आँखों के ऊपर जो है ये, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस, भारी भारी सा दिखने को मिलेगा। अब हम लोग ना ज़्यादा मतलब अपना आँख नहीं खोल सकते, इतना ज़्यादा हैवीनेस रहेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अपने अब हार्ट वर्ट की बात करें तो फियर दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। अब इसमें ना डिजिटैलिस और जेल्सीमियम का कंपैरिजन है, देखो डिजिटैलिस में बोला गया है कि फियर इट वुड सीज बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, अगर वो पर्सन मूव किया तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, ये डिजिटैलिस का सिम्टम है। लेकिन जेलिसीमियम में क्या होता है कि उसको ये फियर होता है कि अगर उसने मूव नहीं किया, ठीक है, तो हार्ट बीट बंद हो जाएगा। तो जेलसीमियम में क्या है, फियर दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, मतलब अगर उसको लगता है कि अगर वो मूव नहीं कर रहा तो उसका हार्ट बीट स्टॉप हो सकता है। लेकिन डिजिटैलिस में जस्ट अपोजिट है, उसको डर है कि अगर फियर इट वुड सीज बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, अगर वो चलती है या चलता है तो उसका हार्ट बीट रुक सकता है। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें पल्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, उस कंडीशन में भी जेलसीमियम अच्छा काम करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज्ड मसल्स, रिफ्यूज टू ओबे द विल, कह रहा है कि अब इसमें मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी
वीक, काफ़ी लैक, मतलब कि मसल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मसल्स। प्रोस्ट्रेशन मतलब एक्सट्रीम सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस। तो मोटर पैरालिसिस के वजह से हमारी जो पूरी मस्कुलर सिस्टम होगी, पूरे जो मसल्स होंगे वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे और कम्प्लीटली प्रोस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब कि उसमें बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी। इवन तो हम अपना हाथ उठाना चाहेंगे हम नहीं उठा पाएंगे, हम कोई मूवमेंट करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। मोटर पैरालिसिस हमारा जो ब्रेन सिग्नल पास कर रहा है, हमारे जो मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के काम कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मोटर पैरालिसिस पे ध्यान देना है, सेंसरी नहीं है, मोटर है। फियर की बात करें तो चिल विथआउट थ्रस्ट स्पेशली अलोंग द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन एंड बैक इन रैपिड वेव्स लाइक सक्सेशंस फ्रॉम सैक्रम टू ऑक्सीपिट। सैक्रम हमारा लोअर हिप रीजन का, मतलब हिप रीजन से लेके हमारे ऑक्सीपिट, हमारे हेड के पीछे सर तक ये वेव लाइक पास आउट करेगा। जो इसका जो पेन है हमारे, मतलब बैक साइड पूरा ओवरऑल पेन रहेगा हमारे सर से लेके हमारे ऑक्सीपिट सैक्रम रीजन तक। ठीक है, और ये थ्रस्टलेस होंगे, चिल विथआउट थ्रस्ट, चिल होंगे। ठीक है, इनके बॉडी चिल होगी बट इनको थ्रस्ट नहीं होगा, इनको प्यास नहीं होगा। अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन, डैम वेदर बिफोर अ थंडर स्टॉर्म, मेंटल इमोशंस। अब देखो हेडेक, बेसिकली इसके जो भी हेडेक के सिम्टम्स हैं, बैंड लाइक आपको जो भी दिख रहा है कि सर बंधा हुआ है, आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, डबल विजन दिख रहा है, तो ये सब आपके मेंटल एक्सर्शंस के वजह से है। थंडर स्टॉर्म से पहले हो सकता है, ठीक है, डैम्प वेदर में हो सकता है, बैड न्यूज़ के एक्साइटमेंट के कारण, टोबैको स्मोकिंग के कारण। टोबैको स्मोकिंग से भी हेडेक देखने को मिल रहा था इसमें जैलसीमियम में। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, जब वो कभी भी अपने किसी, मतलब एलिमेंट्स, अपने किसी तकलीफ़ के बारे में वो सोचता है, तब भी उसकी तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, जब उसको बोला जाता है कि यार तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है, तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो वो उस पर ओवर मेंटल एक्सर्शंस, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है और उससे उसकी हेडेक होने लगती है। और अगर उसे किसी पब्लिक प्लेस में जाना है, डायरिया हो जाता है। तो एम्यूरेशन की बात करें कि इसमें आराम कैसे होता है, तो इसको प्रोफ्यूज यूरिनेशन से आराम मिलता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेडिसिन, जैसे कि एग्ज़ाम के चलते अगर आपको डायरिया हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो जैलसीमियम एक अच्छी मेडिसिन है। कंपेयर की बात करें तो बैप्टीशिया एंड थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में बैप्टीशिया, और हमारे डम्प एव मतलब चिलनेस है तो इबिक्वा आफ्टर सप्रेशंस बाय क्विनिन। मतलब मलेरिया हुआ, मलेरियल फीवर हुआ तो उसमें क्विनिन देंगे। ठीक है, तो क्विनिन से सप्रेस हो गया वो फीवर, तो उसमें जो चिलनेस बची उसमें इपिक्वा देंगे, और बैप्टीशिया हमारा टाइफाइड फीवर के लिए है। तो ये ओवरऑल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट